हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिटी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के या किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतदान देने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4A। अगला क्वेश्चन है, संविधान वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक है, क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषीय और धार्मिक। अगला क्वेश्चन है, अदालतों के किस विशेष आदर्श का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समकक्ष पेश किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ों का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला क्वेश्चन है, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति के अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार यह प्रत्येक भारतीय
नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 51A के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20-21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17। एक सेकंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 254, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29A से समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है? किसमें कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य। मौलिक कर्तव्य राज्य पे लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। 32 और 13 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का सामाजिक आर्थिक महत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक। मौलिक कर्तव्य का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार देश के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। अगला क्वेश्चन है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, Which of the following articles of the Constitution gives the right to candidate belonging to any caste to apply for any of the public employment opportunities? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए अनुच्छेद 16(2)। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रकृति में न्यायसंगत है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन का निवारण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। अगला क्वेश्चन है, एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामले में अपना मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव निषेध संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ये रिपीट हो गया है, इसका सही आंसर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा, ये देखते हैं ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से 22। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव के दौरान मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ का निर्माण करना एक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, इसे किस वर्ष सहमति मिली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार एक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। चलिए दोस्तों, यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एग्ज़ाम विजन टेलीग्राम से जुड़ जाएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।